नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सुन कनौजिया। अगले महीने कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव होने हैं और बीजेपी इस चुनाव में भी मोदी के चेहरे पर मैदान में उतर चुकी है। लेकिन कर्नाटक के इस चुनाव में मोदी का मैजिक कितना चलेगा, उसको लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। आज इस शो में हम आपको बताएंगे कि कर्नाटक में मोदी का मैजिक चलेगा या कांग्रेस की आंधी आएगी। लेकिन उसके पहले मेरी आपसे अपील है कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें और साथ ही कर्नाटक चुनाव को लेकर अपनी राय हमें जरूर साझा करें। कर्नाटक में बीजेपी की सत्ता तो है, लेकिन यहां पर जो माहौल बना हुआ है उससे यह लग रहा है कि बीजेपी का यहां पर सत्ता में वापस आना काफी मुश्किल है। बीजेपी जितना आसान कर्नाटक को समझ रही थी, उतनी राह बीजेपी की यहां पर आसान होती हुई नजर नहीं आ रही है। हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस चुनाव में बीजेपी के खिलाफ सीधे सीधे जा रहे हैं। सबसे पहला, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के खिलाफ नाराजगी। कर्नाटक में बीजेपी ने अपने इस कार्यकाल में 2 सीएम दिए, एक BS येदियुरप्पा और दूसरे बसवराज बोम्मई। बोम्मई पिछले 22 महीने से राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके खिलाफ लोगों के अंदर जमकर नाराजगी है। कर्नाटक की जनता का कहना है कि बोम्मई सरकार हर मुद्दे पर फेल हुई है। बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर आम जनता तो छोड़िए, बल्कि बीजेपी के जो परंपरागत वोटर्स हैं यानी कि लिंगायत और वोकालिंगा, वो भी काफी नाराज हैं। करप्शन को लेकर जो आरोप बोम्मई सरकार पर लगे हैं, उन आरोपों को लेकर बोम्मई सरकार जो है वो काफी बैकफुट पर नजर आ रही है। इसके बाद आता है कट मनी के आरोप। इस मुद्दे की वजह से बीजेपी को कर्नाटक में सबसे ज्यादा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। 40% कमीशन के इस मुद्दे को कांग्रेस ने भी ऐसे उठाया है जिसका तोड़ बीजेपी के पास नहीं है। कर्नाटक के पत्रकारों का कहना है कि बीजेपी के राज में कर्नाटक में बगैर कमीशन के कोई भी काम नहीं होता है। करप्शन के आरोप लगने के बाद भले ही बीजेपी के मंत्री ईश्वरप्पा ने इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर लोगों का गुस्सा खत्म नहीं कर पाई है। इसके अलावा मठ से 30% कमीशन लेने का आरोप। पिछले साल लिंगायत समुदाय से जुड़े बाले होसूर मठ से संत डिंगलेश्वर स्वामी ने आरोप लगाया था कि किसी संत तक अनुदान की राशि 30% कमीशन के बाद ही पहुंचती है। संत के आरोपों के बाद सीएम बसवराज बोम्मई को जांच का आश्वासन देना पड़ा। लिंगायत समुदाय की आबादी राज्य में करीब 17% है और अगर ये नाराज होते हैं तो वो बीजेपी के लिए राह आसान नहीं होगी। हालांकि लिंगायत समुदाय की बात करें तो लिंगायत समुदाय जो है वो बीजेपी का कट्टर वोटर रहा है, लेकिन जब से बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया गया था उसके बाद से ही जो लिंगायत समुदाय है वो उनसे नाराज नजर आ रहे हैं। KSDL घोटाला, ये भी बीजेपी के खिलाफ कर्नाटक में जाता हुआ नजर आ रहा है। ये घोटाला सरकार के स्वामित्व वाली KSDL कंपनी को केमिकल की आपूर्ति से जुड़ा हुआ है। इसमें 81 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। इस मामले में बीजेपी विधायक मदल विश्वरप्पा के बेटे प्रशांत को भ्रष्टाचार रोधी लोकायुक्त ने 40 लाख रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों अरेस्ट किया था। लोकायुक्त की टीम ने तलाशी में बीजेपी विधायक के ठिकानों से कुल 8 करोड़ रुपए भी कैश बरामद किए थे। इसके बाद विधायक को कंपनी के चेयरमैन के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। ये तो बात हुई बीजेपी की। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कौन कौन सी चीजें कांग्रेस के फेवर में जाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस ने कैंपेन किया है, वो कैंपेन कांग्रेस के हक में जाता हुआ नजर आ रहा है। 40% कमीशन का जो मामला था उसे कांग्रेस ने कर्नाटक में काफी अच्छी तरह से उठाया। कांग्रेस ने इस मुद्दे को जो है काफी वक्त से जो है वो लोगों के सामने लेकर जाने का काम किया। पे सीएम जैसा जो एक अभियान चलाया गया था, उस अभियान का भी कांग्रेस को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा जो अल्पसंख्यक समाज है, अल्पसंख्यक समाज को भी कांग्रेस ने अच्छी तरह से कैटर कर लिया है। जो कर्नाटक के पत्रकार हैं उनका यह कहना है कि जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं और खासतौर पर मुसलमान, इन लोगों में कांग्रेस ने ऐसा विश्वास बैठा दिया है कि इन लोगों का वोट कांग्रेस को ही जाएगा। कांग्रेस ने यह भी इन लोगों में एक विश्वास दिलाया है कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जो वोट काटती है कांग्रेस का, उन लोगों को भी वो वोट ना दे। तो कांग्रेस के फेवर में ये चीजें जा रही हैं और जिस तरह से कांग्रेस को तोड़ा गया था, जिस तरह से कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा गया, उसके
बाद आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रति कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक सिंपैथी जरूर है और कर्नाटक में इन सारे मुद्दों को लेकर कांग्रेस जो है वो काफी हावी होती हुई नजर आ रही है। और जो अधिकतर जो ओपिनियन पोल्स आए थे वो भी ये बता रहे हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस को एक अपर एज है। इसके अलावा जगदीश शेट्टर ने जिस तरह से कांग्रेस ज्वाइन किया है उसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि उनके ज्वाइन होने से कांग्रेस को लगभग 20 से 25 सीटों का फायदा हो सकता है और इसी के चलते अब कांग्रेस जो है 150 सीटों का टारगेट सेट करने में लगी हुई है। तो कांग्रेस के फेवर में ये सारी बातें जाती हुई नजर आ रही है और बीजेपी के खिलाफ जो है कर्नाटक में वो करप्शन का मुद्दा और अल्पसंख्यकों की नाराजगी जाती हुई नजर आ रही है। तो इन दोनों को अगर देख लिया जाए तो इस वक्त कांग्रेस जो है वो कर्नाटक में हावी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे उसके बाद देखना होगा कि किस तरह से लोगों का मूड बदलता है।